हमारी हर अपडेट खबर के लिए न्यूज़ को करें लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को करें सब्सक्राइब। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 के महासंग्राम के लिए 197 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई, जिसमें मध्य प्रदेश के 24 लोकसभा सीट के प्रत्याशियों के नाम शामिल है। लेकिन इस दौरान बालाघाट सिवनी सीट को होल्ड पर रख दिया गया। इसके राजनीतिक गलियारों में कई मायने निकल जा रहे हैं। सूत्रों की बातों पर यकीन किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सिवनी जिले के निवासी वैभव पवार टिकट की रेस में सबसे आगे बताए जाते थे। लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी के सर्वे में वह उतने फिट नहीं बैठे जितने अन्य दावेदार फिट बैठ रहे हैं। या काहे कि भारतीय जनता पार्टी के अन्य दावेदार वैभव की तुलना में थोड़े 20 साबित हो रहे हैं। हालांकि सूत्र यही बताते हैं कि वैभव का भी जैक तगड़ा है। वह भी कोशिश पूरी कर रहे हैं कि टिकट उन्हें मिल जाए। परंतु इसकी तुलना में सबसे बड़ा नाम और सबसे बड़ा दावेदार जिन्हें बताया जा रहा है वह है मध्य प्रदेश शासन की पूर्व सरकार में 3 बार के कैबिनेट मंत्री रहे गौरीशंकर बिसेन का। अब बात करें कि गौरीशंकर बिसेन विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, तो बालाघाट लोकसभा सीट के आंकड़े भी यही बताते हैं कि जो विधानसभा चुनाव हारता है वहीं लोकसभा चुनाव जीत जाता है। बात यदि पूर्व सांसद केडी देशमुख से शुरू की जाए तो वे विधानसभा का चुनाव कटंगी से हार जाते हैं, संसद की टिकट मिलती है, सांसद बन जाते हैं। उसके बाद बोध सिंह भगत वे विधानसभा का चुनाव हार जाते हैं, संसद की टिकट मिलती है, सांसद बन जाते हैं। वर्तमान सांसद ढाल सिंह बिसेन चुनाव हार कर घर में बैठते हैं। लोकसभा का टिकट मिलता है, वह भी सांसद बन जाते हैं। तो इस परंपरा को क्या भारतीय जनता पार्टी निभाती है? क्या विधानसभा चुनाव हारने वाले गौरीशंकर बिसेन को ही प्रत्याशी बनाती है? क्योंकि राजनीतिक के जानकार यही बताते हैं कि बालाघाट सीट को भारतीय जनता पार्टी हल्के में नहीं ले रही। सर्व भारतीय जनता पार्टी के उतने पक्ष में नहीं है। हाल के दिनों में विधानसभा चुनाव हुए हैं और 4 सीट पर कांग्रेस जीत गई, केवल 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। ऊपर से धान का समर्थन मूल्य का टेंशन, ट्रेन सही समय पर नहीं चल रही उसकी टेंशन, विकास के कई मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी जिले में फिट नहीं बैठ रही उसकी टेंशन। मामला सिवनी के मेडिकल कॉलेज का हो या बालाघाट के मेडिकल कॉलेज का, दोनों जगह जनता भाजपा से नाराज है। इस बात से स्वयं भाजपा भी इनकार नहीं कर रही। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व में पहली सूची में बालाघाट सीट को होल्ड में डाल दिया है। अब देखना यह है कि क्या वैभव पवार को टिकट मिलती है, क्या भाजपा के वरिष्ठ नेता गौरी भाऊ को टिकट मिलती है, या फिर इन दोनों को छोड़ किसी अन्य नाम पर भारतीय जनता पार्टी मुहर लगती है।